न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा चहल। के भराड़ स्थित विधानसभा भवन में शुरू होने वाला है। प्रदेश सरकार 15 मार्च को बजट पेश करेगी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले धामी सरकार बजट पेश करने जा रही है। धामी सरकार बजट में विशेषकर रोजगार पर फोकस करेगी। इसके साथ ही सरकार अवस्थापना, विकास, पर्यटन, औद्योगिक विकास, कृषि और उद्यानिकी पर जोर देगी। सीएम धामी का कहना है कि सरकार रोजगार केंद्रित बजट पेश करने वाली है। इसके साथ ही राज्य के बजट में केंद्र की झलक है वो देखने को मिलेगी। वहीं माना जा रहा है कि धामी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड एट 2025 की दिशा को तय करने वाला है। प्रदेश सरकार जनता के सुझाव पर बजट तैयार कर रही है। हर वर्ग को इस बजट में से लाभान्वित करने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ जहां राज्य सरकार बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने में तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि सरकार के बजट में कुछ भी नहीं होगा, सरकार का खजाना खाली है, सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। इस बार का बजट हमने मुख्यतः उसमें जो आगे हमने प्रावधान किया है कि ये नौजवानों को और मातृशक्ति को समर्पित और विशेषकर रोजगार केंद्रित बजट होगा। और पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों के लिए जो आम बजट आया है, सबकी आशाओं को, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है, उसी को आधार मानकर, उसी को पाथेय मानकर हमने उत्तराखंड के बजट को भी बनाने का प्रयास किया। आप देख लीजिए प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड और तमाम घटनाएं इस प्रदेश के अंदर घटी है, उस पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आए दिन हर परीक्षा में नकल हो रही है, तो इस मुद्दे को हम सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। महंगाई अपने चरम पर है। होली का जो तोहफा सरकार ने दिया, गैस की कीमतें बढ़ा करके, महंगाई एक मुद्दा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास के कार्य अवरुद्ध है। सरकार ने कहा था कि हम इस प्रदेश के अंदर मजबूत लोकायुक्त लाएंगे। 5 साल पहले के गुजर गए, 1 साल ये भी गुजर गया है। 6 साल में लोकायुक्त नहीं ला पाई सरकार। तो मैंने कहा ना कि तमाम मुद्दे हैं, इन विषयों को लेकर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। सर, गैरसैंण भी का मुद्दा है, क्योंकि गैरसैंण को कहने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दिया, लेकिन गैरसैंण गहरी है अभी भी। निश्चित रूप से, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और ग्रीष्मकाल में वहां सत्र नहीं होगा। सरकार ये कह करके अपना पिंड छुड़ाना चाहती है, साहब उस समय यात्रा चलती है। तो भैया तो सोच समझ के, इसीलिए कहते हैं कि जब कोई निर्णय लो तो सोच समझ के लेना चाहिए। तो समय सोचना चाहिए था जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की। जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है तो फिर ग्रीष्मकाल का जो सत्र होगा वो कहाँ होगा? भराड़ीसैंण में होना चाहिए ना। तो सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के 4 जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मोबाइल सेवा नहीं है, जिससे यहां के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर सांसद अजय टम्टा ने दूरसंचार सलाहकार समिति के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें इन क्षेत्रों को जल्द मोबाइल टावर लगाने के निर्देश दिए गए। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि उनकी लोकसभा सीट चीन, नेपाल, तिब्बत बॉर्डर से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से 137 टावर की स्वीकृति मिल गई है। जल्द यहां के लोगों को मोबाइल सेवा मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को इसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी।
इन दिनों किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पानी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इसके बावजूद विकासनगर तहसील क्षेत्र के कल्याणपुर सभावाला में एक बूंद भी सिंचाई का पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे कल्याणपुर गांव में सिंचाई नहर के पानी के सहारे खेती करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पीड़ित किसानों ने इकट्ठा होकर सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि हसनपुर गांव पंचायत के कल्याणपुर गांव में सिंचाई नहर का पानी काफी समय से न आने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिसके चलते काफी संख्या में खेती कर रहे किसान इकट्ठा हुए। सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सिंचाई विभाग के खिलाफ नारेबाजी उनकी तरफ से की गई। किसानों का कहना था कि उनके खेतों में नहर और गुल तो विभाग ने बना दिया है, लेकिन उन नहरों और गुलों में कई महीने से पानी नहीं पहुंचा, जिस कारण उनकी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना था कि उनके कई बार शिकायत करने के बाद भी विभागीय कर्मचारी उनके पानी की मांग को पूरी करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। अधिकांश क्षेत्रफल लगभग 600 बीघा भूमि में जो सिंचाई है उसके लिए पानी पहुंच ही नहीं रहा है। दूसरा, नहर के अलावा यहां पर कोई विकल्प नहीं है। किसानों का कहना है कि अगर एक सप्ताह तक नहर में पानी ना आया तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों ने सिंचाई विभाग से विकल्प के रूप में सिंचाई के लिए एक ट्यूबवेल लगवाने की मांग भी की है। जी, तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद कुर्बान है जी मेरा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कल्याणपुर के। अच्छा, क्या मामला है? ये लोग क्यों मामला इकट्ठा जो हुए? है स्थिति पानी की बहुत गंभीर रह रही है यहाँ। अच्छा, ऑपरेटर आते हैं यहाँ हाँ। तो वो पीछे ही पानी दे के और चले जाते। चाबियां दे रखी सब कौन है पीछे अच्छा, काश कर सब लोग चाबियां दे रखी उन्होंने। हाँ, और यहाँ पानी का कोई तो देख लिया, आप भी देख रहे हैं, यहाँ पानी कोई नहीं है घूट भी। हम्म, खेती सब सूख रही है यहाँ। जी, और आते हैं चले जाते, दारू पीते हैं चले जाते हैं। भाई आए जी होंगे मैं और गए दारू पी के। मतलब जिनकी जिम्मेदारी हाँ, है वो जिम्मेदारी नहीं वो जिम्मेदारी अपनी निभा नहीं रहे हूँ। अच्छा, बस तो कहाँ ठहर जाता है पानी आपका जो है? बस पीछे और हसनपुर माँ कल्याण उसमाँ मलूक चंद माँ और वाले में शेरपुर कल्याणपुर पीछे, बस में यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता। इस शटर तक पानी पहुँचता है पीछे डांडापुर तक। यो शटर हर टाइम 24 घंटे चलता रहे। हमारे नंबर हम तो नहीं चाहे, हमारे नंबर में यो भैंसी खाड़े से उड़े उड़े बंद होना चाहिए शटर। हमारे नंबर में पानी मिला चाहे हमें 8 दिनों पानी मिला नहीं, वहाँ शटर ही नहीं है। वो एक बार खड़ी वाली खाली में शटर है वो खुला पड़ा, उसमें भी चलता रहा, रात दिन पानी चलता रहा। वहाँ शटर नहीं है उसमें कोई। कितने समय से पानी नहीं आ रहा खेत में आपके? 6 महीने हो गए पानी नहीं आया। 6 महीने पानी नहीं हो गया। तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी? हाँ, शिकायत क्यों नहीं करी? ऑपरेटर वो रोज फोन कर रहे आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, आज कल आ किसको जाएगा। करी आपने शिकायत? क्या ये नाम है? कल्लू है, एक मैडम है। अच्छा, मैडम कौन है? मैडम ये है जय है जो है। अच्छा, उन्हें भी करी शिकायत? हाँ, उन्हें बहुत शिकायत क्या कर कहा दी। उन लोगों ने? वो ये बोलती वो है यो बोलती है जो उन्हें ऑपरेटर को कहो ताले लगाऊंगा पीछे। अच्छा, तो ऑपरेटर नहीं काम करवा रहे? कोई काम नहीं कर रहे हो। तो आपको नुकसान भी हो रहा होगा? हाँ, नुकसान तो सारी हमारे खत्म सबकी पड़ी बड़ी जी, फसल नुकसान देखो। खत्म पड़ी। आप तो लगभग- देख लगभग कितने बीघे की खेती खराब हो रही है? बस देखो कितना रकबा है वहां से लेके, और सारा रकबा सारी खराब नहीं पड़ा है। 500 बीघे से ज्यादा होगी कि भाई। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम तो पानी चाहिए और नीचे बंद कर दे, वहां से पीछे बंद कर दे। बंद कर देना, कितना बिल देना हमारा ना, लगान हमने छोड़ देना देना, हम इसका। बिल देंगे। और जो इसे बिल खत्म। देना आगा उसे नहीं हमने बिल देना बस है। उसे बिल नहीं देने का, मुझे बात खत्म वहां है। से बंद कर दे नहर में, हमें चाहिए, जरूरत है नहर। नाम है आपका? फिरोज खान। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? आज हम पानी के लिए इकट्ठे हुए, हमारे यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है अच्छा, और यहाँ पे बहुत ही तगड़ी समस्या हो रखी पानी की। पानी आता है ऊपर सिंगनी वाला से तो उसको पीछे रोक दिया जाता है। वहाँ पे ताले लगाते हैं वो लोग, ताले तोड़ लेते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैडम को फ़ोन करते हैं, मैडम ही बोलती है कि आपकी खेती है वहाँ पे अकेले बंदे की। तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारी गेहूँ भी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे समस्या ट्वेल्व की है। ट्वेल्व हम लोगों को ज़रूर चाहिए और यहाँ पे फसल बहुत ही बर्बाद हो चुकी है। पिछली बार धान की फसल हमारी बर्बाद हुई और बगीचे हमारे ख़राब हो रखे हैं, इसलिए हम ट्वेल्व की मांग करते हैं। हमको ट्वेल्व बहुत ही अवश्य है मतलब आप ये चाहते हैं कि अगर मतलब नहर का पानी ना आए तो आपको ट्वेल्व लगाए? जी, बहुत ज़रूर चाहिए हमको ट्वेल्व जी। तो आपने कभी शिकायत करी इस चीज़ की? शिकायत मैडम से पानी के लिए बोला हमने, अभी पास हुआ था ट्वेल्व और पेयजल में डाल दिया। पेयजल का यहाँ पे पहले भी ट्वेल्व है, सबको पानी मिल रहा था पीने का, तो दूसरा ट्वेल्व जो पास हुआ वो भी पेयजल में डाल दिया और 2 ट्वेल्व और पेयजल की चल रहे हैं। मतलब सिंचाई के लिए कोई यहाँ पे सिंचाई के व्यवस्था लिए नहीं यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है जी, इसलिए हम ट्वेल्व की मांग कर रहे हैं। ट्वेल्व चाहिए हम लोगों को जरूर। यहाँ पे 2 गाँव रखे हैं, कल्याणपुर डांडापुर, यहाँ पे पेयजल उसका
खेती के लिए कोई ट्वेल नहीं है और पानी की बहुत तगड़ी समस्या है यहाँ पे खेतों के लिए। लगभग कितने बीघे की खेती खराब हो रही कम से कम 500-600 बीघे खेती है जी यहाँ पे। और हमारी भी खेती है, हम खुद परेशान है, रात को परेशान होना पड़ता है। 1-2 बजे जाते हैं सिंगनी वाले तक पानी के लिए, रात को हमको खुद परेशान होना पड़ता है जी। है? पानी नहीं मिल पा रहा। पानी नहीं मिल पाता जी। हमारे छोटे छोटे भाई हैं, उनको साथ लेकर जाना पड़ता है, स्कूल में जाते हैं और पानी फेरते हैं, फिर स्कूल में कैसे जा पाएंगे जब खाने के लिए हमको कुछ नहीं मिलेगा स्कूल में पढ़कर, हमारा क्या फायदा फिर। इसलिए हमको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, इस पे ध्यान दिया जाए। नहीं तो अपनी नहरी यहाँ से डांडापुर से बंद कर दें, हम किसी को बिल नहीं देंगे और अपनी फसल को खुद क्या करेंगे, फसल को ऐसे ही रहने देंगे हम बस। बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पुतला भी फूका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार बढ़ती महंगाई को कम करे, नहीं तो ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड में ना तो कानून व्यवस्था है और न ही युवाओं को नौकरी मिल रही है। युवा उत्तराखंड से बाहर जाकर नौकरी करने पर विवश है। गैस सिलेंडर के रेट रोजाना बढ़ रहे हैं, मगर सरकार महंगाई को कम करने में नाकाम साबित हो रही है। सरकार बढ़ते घोटालों में फंसी हुई है, जब उससे बाहर निकलेगी तभी जनता के बारे में सोचेगी। सरकार से मांग करते हुए युवाओं की तरफ से नौकरियों की तरफ ध्यान देने की बात कही गई। वहीं देहरादून के लखवाड़ में एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण विकास से संबंधित अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। ग्रामीणों ने बांसु मोटर मार्ग के सुधारीकरण, समाज कल्याण से संबंधित पेंशन, उद्यान विभाग से बीज उपलब्ध कराने, लखवाड़ में डॉक्टर की तैनाती, खतौनी में डिजिटल हस्ताक्षर न होने जैसी समस्याओं को एसडीएम के सामने रखा। साथ ही सप्ताह में 2 दिन सब रजिस्ट्रार की कालसी तहसील में तैनाती करने की अपील भी की गई। एसडीएम ने अधिकारियों को जल्द समस्याएं दूर करने के निर्देश भी दिए। आज हमने लखवाड़ ग्राम का भ्रमण कार्यक्रम रखा हुआ था। इसमें सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम ये आयोजित हुआ है। इसमें सभी लोगों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। लोगों ने जो समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, विशेषकर जो स्ट्रेड एनिमल्स हैं उसको लेके काफ़ी समस्याएं गांव के बीच में देखी गई। स्वास्थ्य को लेके जैसे डॉक्टर की रिक्ति है, यहाँ पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति है। इस तरीके की कई सारी समस्याएं हैं जिनसे आज रूबरू हुए, उसके समाधान हम खोज रहे हैं और कुछ योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया है। जो तुरंत समाधान जिनका हो सकता है वो हम तुरंत कर देंगे। बाकी जिन योजनाओं का लाभ लोगों को चाहिए उनको व्यापक प्रचार प्रसार के बाद एक दिन तय किया है कि इस दिन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग फिर से इकट्ठा होंगे। और जो इसकी मंशा है, इस कार्यक्रम की मंशा है, सर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सरलीकरण समाधान। तो जहाँ भी किसी को दिक्कत आ रही है, चाहे एनआईसी में डिजिटाइजेशन को लेके हो, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेके हो, या किसी कंपनी के चयन को लेके है, तो वो सारी समस्या। वहीं बैजनाथ पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ के आदेश के तहत धोखाधड़ी के मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि फर्जी भूमि प्रमाण पत्र के आधार पर काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने का आरोप लगा था। साथ ही सहकारी साधन समिति गरुड़ पिंगलोर डंगोली के अध्यक्ष और सचिवों पर धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इन पर फर्जी तरीके से भूमि सत्यापन कराने हेतु पटवारी डंगोली के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं शिकायतकर्ता गोपाल बनवासी की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ ने बैजनाथ थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया।
वहीं देहरादून को नशा मुक्त बनाने को लेकर पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के अगुवाई में टीम का गठन कर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत टीमें बनाकर नशा तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी गई। चेकिंग के दौरान एक महिला को रोककर उससे पूछताछ की गई। उसके पास से 230 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। महिला की उम्र 50 साल बताई जा रही है। महिला के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मिशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चरण मंदिर के उचोली गोट क्षेत्र तक लगभग 12 किलोमीटर के ट्रैक पर रिवर राफ्टिंग की। इस दौरान सांसद अजय टम्टा के साथ जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी भी राफ्टिंग में शामिल हुए। राफ्टिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नौजवानों के लिए कहा कि नौजवानों को खेलों की दुनिया से जोड़ना चाहिए। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, अब कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तभी बन सकते हो नवाब। वहीं रिवर राफ्टिंग की वेशभूषा में ही मीडिया से बात करते समय मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग जैसे अन्य कई साहसिक खेलों के लिए भी इस जगह को उपयुक्त माना गया है। हमारी सरकार लगातार इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। ये माँ पूर्णागिरी धाम को जाते समय माँ शारदा का भी तट है और माँ शारदा के तट पर ये बूम से लेकर जहाँ से आज स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है और इस पर अनेकों स्थान ऐसे स्पॉट हैं जहाँ से राफ्टिंग शुरू हो रही है। और माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर माह में रिवर राफ्टिंग का नेशनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं, जिससे कि लोग श्रद्धालु यहाँ माँ पूर्णागिरी के दर्शन करें और आकर राफ्टिंग का भी यहाँ पर आनंद लें, जिससे निश्चित रूप से लोगों को एक मनोरंजन का अच्छा साधन भी मिलेगा और हमारे यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा। ये माँ पूर्णागिरी धाम को जाते उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।